अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपके बर्ड खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों हमारे एक व्यूवर सब्सक्राइबर को मसला आ रहा है, उसकी जावा ब्रीड नहीं कर रही। तो ब्रीड पे उनसे कुछ निशानियाँ हमने पूछी, तो वो यानी मसला जो है वो हमारे नॉलेज में है, उसका सलूशन और उसका तदारक क्या है वीडियो में आगे चल के बताएंगे। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उससे पहले ये कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जो आज की हमारी जावा के रिलेटेड टिप है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि जावा एक ऐसी निशानी जिसकी वजह से जावा बर्ड ब्रीड नहीं करता, वो क्या चीज़ है इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे और वो चीज़ हमने कैसे तैयार करनी है, कहाँ से मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है कि जावा के ऊपर हमने जो यानी कि स्प्रे वगैरह करना है, वो उसके रिलेटेड है कि हमारे दोस्त सब्सक्राइबर का सवाल था कि जावा ब्रीड नहीं कर दी, तो उनसे हमने व्हाट्सएप पे यानी कि रब्ता किया, तो उन्होंने कोई वीडियो वगैरह और निशानियाँ जो है ना हमें भेजी कि जावा अपने बाल वगैरह यानी खुजलाती रहती है, अपने परों को प्लक कर रही है और इसी तरफ यानी कि मसरूफियात जो है ना मुब्तला और ब्रीड की तरफ नहीं आ रही। देखे जब जावा बर्ड पानी यानी जब हम ओपन नहीं रखते हैं तो ये नहाता बहुत ज़्यादा, नहाने की वजह से पानी जहाँ पे हमने रखा होता है, क्योंकि इसे गंद पसंद है, हम ज़्यादातर इसके नीचे से जो वेस्टेज होती है नहीं उठाते ताकि ये उधर कीड़ा वगैरह बने और उसे खाए। पर याद रखिएगा जहाँ पे जिस जगह पे हमने बर्तन नहाने वाला इनके लिए रखा होता है या पानी पीने वाला इनके लिए रखा होता है, उधर जाके ये नहाते हैं, जिसकी वजह से पानी इर्द गिर्द जो है ना गिरता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे माइट्स, ऐसे कीड़े जो आम आंख से नज़र नहीं आते, बहुत ही ज़्यादा गौर करने से वो नज़र आते हैं, माइक्रोस्कोपिक कीड़े माइट्स या आम उर्फे आम में हम उसे जुएँ कह सकते हैं, वो बन जाती हैं। वो इतनी यानी कि जालिम है, जब भी बर्ड नीचे खाने पीने के लिए आएगा उनके पाँव में उनके परों में वो चली जाएंगी और जिल्द पे जाके बैठ जाएंगी, जिस जहाँ पे वो खून बर्ड का चूसना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से बर्ड को खारिश महसूस होती रहती है और वो अपने यानी कि खुजलाहट में ही मसरूफ़ रहता है और ब्रीड की तरफ नहीं आता। ब्रीड की तरफ आएगा ही तब जब वो हेल्दी, तंदुरुस्त और अपने आप को कंफर्टेबल समझेगा। तो इस चीज़ से हमने कैसे बचना है कि हम बर्ड को पानी भी दें नहाने के लिए और बर्ड के यानी कि एवरी जहाँ कॉलोनी लगी है वहाँ पे माइट्स भी ना बने। तो जैसा कि लव बर्ड की एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें लव बर्ड को तो हम सैगवन और विरकॉनेस से डिसइंफेक्ट और एंटी फंगस और जो माइट्स वगैरह का अटैक है उसके लगा के क्लियर करते हैं। जावा में जो 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ आई वर्जन, स्क्रीन पे आपको इसकी तस्वीर भी शो हो रही होगी, आप इसकी तस्वीर से यानी कि इसको पहचान सकते हैं इजीली। जो है ना आपको ये मार्केट में मिल जाएगी, कोई इतनी हार्ड आइटम नहीं है कि शाशी गिरे। आप किसी भी वेटनरी आपके इलाके में वेटनरी या हमारे इधर पोंडा वाला चौंक है वहाँ पे डंगर डॉक्टर जो मेडिकल स्टोर है काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, वहाँ से मिल जाएगा। ये तकरीबन इसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ 10 ml का ये इंजेक्शन है, तो ये मुझे मिला है 120 रुपये का, तो इजीली मिल जाता है। इसके ऊपर आपको भेड़ बकरियां और शिप वगैरह जो है ना नज़र आएंगे। ये बेसिकली भेड़ बकरियां और मुर्गियों में चिचड़ जिसे हम कहते हैं उसके यानी तदारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जिल्द के अंदर ये टीका लगाया जाता है एक ख़ास मिकदार के अंदर। हमने यूज़ करना है अपने बर्ड से माइट्स को हटाने के लिए। जिन दोस्तों ने आज से पहले ये स्प्रे नहीं किया उनके लिए ये है कि वो आज पहले दिन स्प्रे करेंगे, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन करेंगे, फिर एक दिन छोड़ के फिर एक दिन करेंगे, ताकि मुकम्मल तौर पे डिसइंफेक्ट हो जाए आपका शेड या माइट से जो है ना आपकी जान छोड़ जाए बर्ड की। उसके बाद आपने रूटीन बना लेनी है जब तक आपने बर्ड रखने हैं, खासकर जो स्पैरो स्पीशीज है जो बर्ड नहाते ज़्यादा हैं उनके लिए आपने हर 15 दिन बाद 10 से 15 दिन बाद इसका स्प्रे लाजमी करना है अपने बर्ड में। और आपने अपने बर्ड को स्प्रे करने का टाइम भी बता दूं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग या 12-1 बजे के करीब जब धूप वगैरह ज़्यादा और हवा की वेंटिलेशन देनी है कि जब इसे लगाएंगे स्प्रे वगैरह को करेंगे तो साथ साथ जो है ना इसका हवा का खराज होता रहे और स्प्रे की जो नमी वगैरह बनेगी वो भी खुश्क हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी नीचे। तो इसको करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि माइट्स टोटली तौर पे किल हो जाएंगी
उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं आएगा। इसके बाद दूसरे जरासीम बैक्टीरिया वो भी ये किल करेगी। आपने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपकी आंखों वगैरह में ना जाए, जलन होगी। उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं, दाना पानी पड़ा भी रहे तो कोई इशू नहीं कि कोई मसला बनेगा। अब इसको तैयार हमने कैसे करना है, ये आप क्वांटिटी नोट कर लें कि क्वांटिटी के लिहाज से 1 लीटर पानी में 2 ml आपने सिरिंज की मदद से इसको निकाल के, तो आपने इसको सिरिंज की मदद से निकाल लेना है। ये इंजेक्शन इस टाइप का शीशी में पैक होगा। तो मेरे पास, और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास शावर होना चाहिए। आपके पास जो है ना शावर, मेरे पास तो बड़ी एवरी है, मैंने टोटली डब और यानी कि सब पे स्प्रे करना है, इसलिए मैं जो है ना 4 लीटर का पंप यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने मोहल्ले या जहाँ से सामान वगैरह मिलता है वहाँ से आप छोटा पंप 40-50 रुपये का मिल जाएगा, बोतल के ऊपर लगाएं और उसके अंदर आप इसको तैयार करके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब मेरे पास ये तकरीबन 4 लीटर का पंप है, तो इसमें मैं 8 ml ये महलूल मिक्स करूँगा। इस तो दोस्तों हमने बोतल के अंदर इस महलूल को ऐड करके अच्छी तरह से प्रेशर से पानी को अंदर मिक्स करके शेक करके मिक्स कर लिया है। यानी कि 8 ml हमने इस बोतल में डाला है कि हमारा जो पंपिंग इक्विपमेंट है उसकी मिकदार 4 लीटर है, उसी हिसाब से हमने इसमें ऐड कर लिया। अब आपको प्रैक्टिकली परिंदों पे करके ये दिखाएंगे कि किस तरीके से आपने परिंदों पे एवरी की जाली, केज, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर आपने जो है ना अच्छी तरह स्प्रे करना है, ताकि हर एक कोने तक स्प्रे आपका पहुंच जाए। और जिस माइट्स ऊपर का दोस्तों, माइट्स किसी भी जगह पर बैठे हो सकते हैं, ये आप कभी नहीं कह सकते हैं। ये आपके यानी कि जिस्म पे आपके कई हाथों वगैरह से लग के एक साइड से दूसरे साइड पे भी मुंतकिल होते हैं। तो हमने जब ये स्प्रे करना है, आगे आपको चल के दिखाता हूँ। मैंने जालियों पे, बर्तनों पे, बॉक्सेस के अंदर, सुराखों के ऊपर बॉक्सेस को अच्छी तरह मैं तर करूँगा, बर्ड को अच्छी तरह तर करूँगा, नीचे जो यानी कि फर्श वगैरह है उसको अच्छी तरह तर करूँगा, ताकि जहाँ जहाँ पे माइट से अच्छी तरह किल हो जाए। इसके अलावा ऊपर वाला कमरा है जहाँ जहाँ पे डब है, ज़ेब्रा फिंच है, सबको जो है ना मैं ये यूज़ करवाऊँगा। फिर इसके बाद 15 दिन बाद दोबारा करवाऊँगा। चलो आपको अब दिखाते हैं कि स्प्रे किस तरह करना है हमने। दोस्तों अब हम जावा की कॉलोनी के अंदर हैं, तो अब मैं इनको शावर करता हूँ। देखिएगा, ये कैमरा पकड़ा है। अब मैं साथ साथ शावर कर रहा हूँ और साथ साथ आप देखें इन सबको अच्छे तरीके से मैंने इनको ना शावर करना है कि कोई चीज़ रह ना जाए। उसके बाद इर्द गिर्द जालियों के ऊपर भी मैं कर रहा हूँ। ये बॉक्सेस आपको मैं बता रहा था, बॉक्सेस के ऊपर भी करनी है। बॉक्सेस के ये सुराख हैं, इधर आपने स्प्रे मार देना है ताकि माइट्स वगैरह अंदर हों तो वो भी किल हो जाए। बॉक्सेस के ऊपर अच्छी तरह मैंने तर करना है ताकि इनका जो है ना सारा मामला माइट्स वाला। दीवारों के ऊपर भी आप देख सकते हैं, दीवारों के ऊपर भी मैं कर रहा हूँ इस तरीके से। और इसके बाद निचली साइड है जो देख लें, हर तरफ मैं जो है ना इनको कर रहा हूँ। तो जावा को इस तरीके से आपने करना है, कोई इशू नहीं कि कितनी मिकदार में अच्छी तरह भिगो दें कि इनके माइट्स वगैरह किल हो जाएं। फिर देखिएगा ये अपनी ग्रोथ और जो है ना हेल्थ को कैसे लेके चलते आगे। तो दोस्तों अब हम ज़ेब्रा फिंचेस के अंदर आ गए हैं। इधर भी सबको जो है ना हर जगह पे स्प्रे करेंगे, नीचे ऊपर हर जगह। बॉक्सेस के अंदर भी जला जाए तो कोई मसला नहीं। इनको भी अच्छी तरह दीवारों पे, साइडों पे, हर जगह पे स्प्रे करना है। माइट्स आपको पता है कि हर जगह पे बैठे होते हैं, तो स्टिकों के ऊपर, बॉक्सेस, ईच एंड एवरी जो है ना प्लेसेस हम स्प्रे से जो है ना कवर करेंगे, ताकि जो माइट्स वाला कंसेप्ट है ना वो तो हमारा क्लियर हो। फिर बाद में देखते हैं कि क्या आगे मसला आ रहा है, फिर उनको जो है ना उस तरीके से हैंडल करेंगे। पहली चीज़ माइट्स को हम क्लियर करें ताकि बर्ड ब्रीड की तरफ आए। लें जी, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के घर में उम्मीद है बर्ड हेल्दी भी हो जाएंगे और माइट्स वाला जो मसला था वो भी क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमने जो हमारा एंट्रेंस का दरवाज़ा है वो भी जाली वाला है, उसके ऊपर भी मारना है। ये डस्ट वगैरह है, तो आपको पता माइट्स आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी ज़्यादा बन जाती है, इनकी इतनी ग्रोथ है, सैकड़ों मिलियंस के हिसाब से जो है ना आपके शेड में ये बन जाती है, फर्श वगैरह। उसके बाद ये डब्बों के खाने हैं,
मेरी कोशिश है कि हर जगह पे जो है ना ये पहुंच जाए स्प्रे। तो दोस्तों हमने जो आज की टिप बनाई, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से मैंने ब्रीफ करने की कोशिश की है, जिसमें हमने डव के ऊपर स्प्रे किया, ज़ेब्रा फिंचेस के ऊपर स्प्रे किया और जावा के ऊपर स्प्रे किया। और ये स्प्रे हमने तैयार कैसे करना है, बहुत ही सस्ता यानी कि फार्मूला है। तो ये आप ज़रूर आजमाइएगा और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा कि हमने वीडियो अच्छी बनाई कि नहीं। इसी के साथ हमें इजाजत है, इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।